तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एशियन क्लासेस में। दोस्तों आज मैं आपके लिए फ्रैक्शन की बहुत ही बेहतरीन ट्रिक लेके आया हूँ, जिसमें आप ओनली किसी भी फ्रैक्शन को बता पाओगे, मतलब किसी भी फ्रैक्शन सीरीज को आप बता पाओगे कि इसमें सबसे छोटा फ्रैक्शन कौन सा है, मतलब सबसे छोटा भिन्न कौन सा है और सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है। तो स्किप ना करें वीडियो को, बहुत ही बेहतरीन यूट्यूब की नंबर 1 क्लास होने वाली है। आपको ये ट्रिक कोई बताने के लिए नहीं बैठा है। लेकिन अगर हम बात करें फ्रैक्शन के क्वेश्चंस की, तो आपको रेलवे में, एसएससी में, पुलिस में आपको ये क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। तो ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लस इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा ये है कि मैं आपको कौन सा ट्रिक बताने वाला हूँ, कौन सा कॉन्सेप्ट आपको समझाने वाला हूँ। तो चलिए हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। जब हम बचपन में दोस्तों पढ़ा करते थे और जब हमसे टीचर पूछता था कि मेरे भाई बच्चों कि ये बताए कि 3, 8, 11, 15 में सबसे बड़ा कौन सा है, तो आप तुरंत बता दिया करते थे कि सर बड़ा तो 15 है। ठीक है, लेकिन वो तो भाई बचपन की बात होगी। अब हम कर रहे हैं फ्रैक्शन के तौर पर। फ्रैक्शन के तौर पर मतलब उसने क्या दिया, 3/8, 8/9, 11/15, 15/20। इसमें सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन सा है, सबसे छोटा फ्रैक्शन कौन सा है, मतलब सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है, सबसे छोटा भिन्न कौन सा है। तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि सर कैसे जल्दी बताएं कि सबसे छोटा भिन्न कौन सा और सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है। देखिए जो फ्रैक्शन होता है वो होता है आपका P/Q की फॉर्म। ठीक है, P/Q की फॉर्म में आपका भिन्न होता है। ठीक है, ऊपर वाला जो होता है वो आपका अंश होता है। क्या होता है मेरे भाई, अंश होता है। थोड़ा सा हम समझ लेते हैं पहले, ठीक है, उसके बाद आपको कॉन्सेप्ट मैं समझाऊंगा। अंश होता है जिसको हम न्यूमिनेटर बोलते हैं, न्यूमिनेटर बोलते हैं। ठीक है, और नीचे वाला जो होता है वो आपका हर होता है, जिसको हम डिनोमिनेटर बोलते हैं। ठीक है, थोड़ा स्पेलिंग में कोई कंफ्यूज हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं आपको मैथ पढ़ा रहा हूँ ना कि इंग्लिश। ठीक है, देखिए ये अंश होता है, ये आपका क्या होता है, हर होता है, मतलब न्यूमरेटर और आपका डिनोमिनेटर। ठीक है, अब आपको इन्हीं के बेस पर समझना होगा कि कौन सा भिन्न छोटा है और कौन सा भिन्न मेरे भाई बड़ा है। ओनली सेकंड्स में आप बता पाएंगे। तो चलिए हम थोड़ा सा इसको रफ कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं, आपको समझाते हैं प्रॉपर तरीके से एक एक फ्रैक्शन के जरिए कि आप कैसे जल्दी बता पाएंगे। देखिए सबसे पहले आपको, देखिए मैंने फ्रैक्शन जो है वो बनाए हुए हैं, उन्हीं के साथ साथ रूल्स मैंने ऐड किए हैं। एक एक फ्रैक्शन में आपको एक एक रूल पढ़ने के लिए मिलेगा, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आपको एक सीरीज दिखाई दे रही होगी फ्रैक्शन की, जो कि आपको ऊपर दिखाई दे रही होगी यहाँ पे। वो होगी पहली सीरीज आपकी 4/8, ठीक है, 7/8, 11/8, 3/8, ठीक है, और 9/8। ठीक है, देखिए ये सीरीज आपको दिखाई दे रही होगी। अब इस सीरीज में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेरे भाई क्या है, यहाँ आप थोड़ा सा समझ लीजिए। यहाँ देखें तो न्यूमिनेटर आपका जो है, मतलब जो अंश है वो आपका अलग अलग है, और डिनोमिनेटर मतलब जो हर है वो आपका सभी सेम है। ठीक है, अब आपको याद रखना है कि जब आपका हर डिनोमिनेटर सेम हो तो आपको क्या करना है। देखिए इस क्वेश्चन में तो पूछा है कि सबसे बड़ी भिन्न बताइए, अगर इसमें पूछ लेता सबसे छोटी भिन्न बताइए, तो आप कैसे ओनली सेकंड्स में पता कर पाते। देखिए जब डिनोमिनेटर सेम हो तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, केवल ऊपर वाली वैल्यू को चेक करना है कि सबसे बड़ा कौन सा है। तो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है आपकी 11, ठीक है, और सबसे छोटी कौन सी है आपकी 3। तो मैं आपसे पूछूं कि सबसे बड़ी भिन्न बताइए मेरे बेटे, सबसे बड़ी भिन्न बताइए, सबसे बड़ी भिन्न बताइए। ठीक है, तो सबसे बड़ी भिन्न आपकी क्या हो जाएगी, 11/8। केवल आपको ये चेक करना है कि बड़ी संख्या ऊपर वाली कौन सी है जो अंश में दे रखी है। ठीक है, मतलब न्यूमरेटर में दे रखी है। ठीक है, अब देखिए अब मैं कहूँ कि सबसे छोटी भिन्न बताइए, तो आप आसानी से बता पाएंगे। सबसे छोटी भिन्न भी आप आसानी से बता पाएंगे कि भाई कि सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, 3/8 है। तो 3 क्या है, इन सब में सबसे छोटा है। केवल जब आपको इतना याद रखना है कि जब डिनोमिनेटर सेम हो तो आपको केवल ऊपर की वैल्यू चेक करनी है, आप सेकंड्स में बता पाओगे कि कौन सा भिन्न छोटा और कौन सा बड़ा है। ये पहला रूल पहले फ्रैक्शन में कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो आपको देखिए सेकंड भिन्न जो दिखाई दे रहा होगा वो स्क्रीन पर आपको दिखाई देगा। जो सीरीज है आपकी वो है 12/17, सेकंड है आपका 3/8, थर्ड है आपका 6/11 और फोर्थ है आपका 7/12। ठीक है, अब देखिए आपको क्या चेक करना है,
कि यहाँ अगर आप पहले स्टार्टिंग देखें तो पहला रूल तो लगेगा नहीं इसमें भाई, अलग अलग फ्रैक्शन में अलग अलग मैंने रूल दिए हैं, उनको आपको केवल ध्यान में रखना है और आप ओनली सेकंड्स में बता पाएंगे। तो जब आपको दिखे कि सर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो आप क्या करें, इनका डिफरेंट देखें। देखिए 12 और 17 में 5 का, 3 और 8 में 5 का, 6 और 11 में 5 का, और 7 और 12 में 5 का, तो सभी में कितने का है, 5 का डिफरेंट है। तो मेरे भाई आपको क्या करना है, यहाँ देखना है कि ऊपर वाला जो है, ठीक है, क्या है, अंश है और नीचे वाला हर है। तो अंश जो है हर से छोटे हैं, ठीक है, मतलब न्यूमिनेटर आपके छोटे हैं डिनोमिनेटर से, ठीक है। इंग्लिश में थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम होती है बोलने में, क्योंकि मैं मैथ का टीचर हूँ। आप ये ना सोचें कि सर इंग्लिश बोलने में कन्फ्यूजन हो रही है, इसलिए मैं थोड़ा सा हिंदी यूज करूँगा, क्योंकि मैंने अभी तक मैथ जो पढ़ाया है वो हिंदी लैंग्वेज में पढ़ा है, अपनी मातृभाषा में पढ़ाया है, ठीक है। देखिए यहाँ अंश जो है वो सभी में क्या है, हर से छोटा है, हर से क्या है, अंश का सभी में छोटा है। और इस भिन्न में आपसे पूछा गया है कि सबसे छोटी भिन्न बताइए, तो सबसे छोटी भिन्न आपको बतानी है। तो सबसे छोटी भिन्न आपको क्या करनी है, सबसे छोटी भिन्न मेरे भाई बतानी है। अब देखिए आप क्या करोगे, जब सबसे छोटी भिन्न बतानी, तो यहाँ देख लीजिए सबसे छोटी संख्या कौन सी है, ये वाली है। मतलब आपको याद रखना है कि जब सेम डिफरेंस हो और अंश छोटा हो हर से, तो ऊपर वाला आपको चेक करना है, ठीक है। तो सबसे छोटा कौन सा है, 3 वाला, तो 3/8 सबसे छोटी भिन्न आपकी होगी। सॉरी, अगर मैं बात करूं इसी में सबसे बड़ी भिन्न की, तो सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी आपकी 12/17 हो जाएगी, ठीक है। 12/17 आपकी भिन्न हो जाएगी, ठीक है। तो मतलब आपको इतना याद रखना है कि माय फ्रेंड, कि अगर अंश छोटा है हर बड़ा है, तो केवल आपको ऊपर वाली वैल्यू चेक करनी है अगर डिफरेंस सेम है, ठीक है। अब देखिए सेम डिफरेंस में अगर हर आपका छोटा हो और अंश आपका बड़ा हो, तो आपको क्या करना, ठीक है। तो नेक्स्ट जो आपको फ्रैक्शन दिखाई दे रहा है वो दे रहा होगा दोस्तों 16/13, 25/22, ठीक है, और 29/26 और 45/42, ठीक है। अब देखिए डिफरेंस सभी में क्या है, सेम है। जरूरी 5 का डिफरेंस हो, डिफरेंस सेम होना चाहिए। मतलब यहाँ अगर डिफरेंस देखिए 3 का है, 3 का है, 3 का है, सब में 3 का डिफरेंट है, लेकिन अंश क्या है, छोटा है, और हर क्या है मेरे भाई, अंश बड़ा है और क्या है, छोटा है। अंश बड़ा है और हर छोटा है। लेकिन बात ध्यान रखिए, अंश क्या है मेरे भाई, बड़ा है, और हर क्या है मेरे भाई, हर क्या है, छोटा है। तो इसमें सबसे छोटी जो भिन्न होगी वो सबसे बड़ी होगी, ठीक है। लेकिन इसमें आपसे सबसे बड़ी भिन्न पूछी गई है, तो सबसे छोटी कौन सी मेरे भाई, 16/13, तो सबसे बड़ी भिन्न यही होगी, सबसे बड़ी भिन्न यही होगी। सबसे बड़ी भिन्न क्या होगी मेरे भाई, 16/13 होगी। मतलब आपको रिपीट करके मैं बता रहा हूँ, मैं रिपीट करके इसलिए बताता हूँ कि आपको क्लियर हो जाए। देखिए जब अंश बड़ा है हर छोटा है और सेम का डिफरेंस है, तो जो सबसे छोटी भिन्न होगी वो आपकी सबसे बड़ी मानी जाएगी, और सबसे बड़ी होगी वो आपकी सबसे छोटी हो जाएगी। तो 3 रूल 3 फ्रैक्शन में आपके कंप्लीट हो गए हैं। अब हम चलते हैं चौथे की तरफ। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे भाई मेरे, हम आपको बताएंगे जो एग्जाम में आपके से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट भिन्न है आपकी भिन्न नंबर 4, ठीक है। देखिए यहाँ देखते हैं भिन्न हमारी नेक्स्ट जो दे रखी है वो है भाई मेरे 6/11, 12/23, ठीक है, और 8/11 और 7/8, ठीक है। अब आपको इसमें बताना है मेरे भाई कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। सबसे बड़ी भिन्न इसमें पूछे, देखिए 6/11 और 12/23 और 8/11 और 7/8, सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, आपको डिफरेंट देखना है। अब देखिए पहला रूल तो यही समाप्त हो जाता है कि पहला था कि डिनोमिनेटर सेम हो, वो नहीं है। डिफरेंट देख लेते हैं, 6 और 5 का डिफरेंट, 6 और 11 का डिफरेंट 5, 12 और 23 का डिफरेंट, देखिए इसका डिफरेंट 5 है, इसका डिफरेंट 9 है, इसका डिफरेंट 3 है, और इसका डिफरेंट 1 है, ठीक है। लेकिन अलग अलग जब डिफरेंस हो, थोड़ा सा मैं वीडियो क्वालिटी यहाँ चेक कर लेता हूँ, देखिए सही आ रही है। देखिए अलग डिफरेंस है, ठीक है, और अंश छोटा है हर से, तो जो सबसे छोटी भिन्न होगी
ठीक है। सबसे जो छोटी भिन्न होगी वो क्या होगी, आपकी सबसे बड़ी भिन्न कहलाएगी, ठीक है। तो यहाँ अगर हम देखें तो सबसे बड़ी जो भिन्न होगी आपकी, सबसे बड़ी भिन्न होगी आपकी 7/8, जिसका डिफरेंस सबसे कम होगा वो सबसे बड़ी भिन्न होगी कि अंश छोटा और हर बड़ा, ठीक है। अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, इससे ये बात क्लियर हो जाती है, ठीक है। देखिए अब अलग अलग डिफरेंट वाला ही हम देखते हैं। देखिए यहाँ से देखें तो नेक्स्ट जो है आपकी सीरीज है वो है मेरे भाई 10/7, ठीक है, 25/13, 17/10 और 19/17। देखिए मैं आपको बताता हुआ जा रहा हूँ कि भिन्न आपको कैसे चेक करनी है, विदाउट डिवाइड के मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो आपका फ़र्ज बनता है कि आप वीडियो को लाइक कर दिया करें, और अगर हमारा पढ़ाना आपको पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। बस इतनी सी बात मैं आपसे कहता हूँ। और दूसरा, जब आप वीडियो स्टार्ट करते हो तो उसको पूरा देखा करें, क्योंकि कुछ ना कुछ पॉइंट आपको सीखने के लिए मिलता है। चाहे टीचर कोई भी हो, कुछ ना कुछ आपको सिखाकर जाएगा ही जाएगा। ये बात अपने माइंड में बिठा लेना, चाहे आप मुझसे पढ़ो चाहे किसी और से पढ़ो, लेकिन पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है। देखिए अब देखिए अंश बड़ा है और हर छोटा है, ठीक है। और डिफरेंट देखें तो यहाँ 3 का डिफरेंट है मेरे भाई, और यहाँ आपका 12 का डिफरेंट है, यहाँ 7 का है, और यहाँ आपका 2 का है, ठीक है। और इसमें पूछा गया है मेरे भाई कि सबसे बड़ी भिन्न बताइए, सबसे बड़ी भिन्न बताइए, सबसे बड़ी भिन्न आपको बताएं, ठीक है। देखिए आपका है कि हमारा जो है 7/8, 10/7, 25/13, 17/10 और 19/17 में सबसे छोटी भिन्न आपको बतानी है। तो यहाँ थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। देखिए यहाँ देखें तो सबसे बड़ा भिन्न आपको कौन सा दिख रहा है, ये वाला, ठीक है। नीचे हर आपको ये दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ अंश देखें तो ये दिख रहा है। तो यहाँ जब हर की बात, हर क्या है, सभी में क्या है, अंश से छोटा है। तो सबसे जो बड़ी भिन्न हो जाएगी वो ऑप्शन आप चेक कर लीजिए, वो हो जाएगी आपकी 25/13। मतलब इससे पहले वाले में क्या था, इससे पहले वाले में ये था कि आपका अंश, ध्यान रखिए, आपका अंश छोटा है हर बड़ा है, तो जिनका डिफरेंस सबसे कम है वो सबसे बड़ी भिन्न होगी, ठीक है। और यहाँ अगर अंश बड़ा है और हर छोटा है, ठीक है, तो जो सबसे बड़ी भिन्न है वही आपकी सबसे बड़ी भिन्न होगी। मतलब जिसका डिफरेंस सबसे ज़्यादा है वही आपकी सबसे बड़ी भिन्न होगी। मतलब 25/13 आपकी सबसे बड़ी भिन्न होगी। तो ये जो है क्वेश्चन मैंने आपको 5 कराए हैं, और 5 क्वेश्चन में आपके 5 रूल्स कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन की तरफ जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए थे। तो ध्यान से समझ लीजिए, हम आपको प्रॉपर तरीके से बताएंगे कि आपको क्वेश्चन कैसे पूछे गए थे। देखिए पहला क्वेश्चन है जो आपको रेलवे में पूछा गया था, वो है आपका 7/8, ठीक है। देखिए अब जो नेक्स्ट सीरीज आपको दिखाई दे रखी है वो है 7/8 और 5/6 और 6/9 और 12 मेरे भाई 13, ठीक है। इसमें पूछा है सबसे बड़ी भिन्न। देखिए मैंने क्वेश्चन ये एग्जाम से उठाया रेलवे वाला, सबसे बड़ी भिन्न मेरे फ्रेंड आपको बतानी है। तो आप सबसे बड़ी भिन्न कैसे बताओगे, देखिए यहाँ डिफरेंट चेक करते हैं, ठीक है। देखिए इन दोनों में 1 का है, इन दोनों में 1 का है, इन दोनों में 3 का है, और इन दोनों में 1 का है, ठीक है। तो यहाँ अगर हम चेक करें तो मेरे भाई जो सबसे, यहाँ देखें तो कम डिफरेंट वाली बड़ी होगी, तो ये ज़्यादा डिफरेंट है, ये तो पहले ही हट जाएगा आपका ऑप्शन से, ठीक है, क्योंकि इसमें डिफरेंट ज़्यादा है, इसमें डिफरेंट कम है। सबसे बड़ी भिन्न आपको बतानी है। मैंने बताया था अंश से अगर हर बड़ा है, अंश से अगर हर बड़ा है तो आपको क्या करना है, यहाँ चेक करना है कि आपकी जो सबसे बड़ी भिन्न है वही आपकी सबसे बड़ी भिन्न होगी। तो सबसे बड़ी भिन्न आपकी 12/13 हो जाएगी, ठीक है। आपको केवल इतना सा चेक करना, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो UPPSC CSET में पूछा गया था 2015 में, जो कि आपको नेक्स्ट अब दिखाई देने वाला है, और बहुत ही सिंपल था, आप ओनली सेकंड्स में उसको बता पाते, ठीक है। देखिए नेक्स्ट आपकी सीरीज है जो कि आज की लास्ट सीरीज है, 9/13 और 17/26 और 28 आपका 39 और 33 आपका 52, ठीक है। मैं सबसे बड़ी भिन्न आपको बतानी है। तो ये क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा नहीं, इसके लिए सॉरी, क्योंकि ये आपको खुद करना है,
ठीक है। एक क्वेश्चन जब मैं वीडियो बनाता हूँ तो मैं रूल बना रहा हूँ अभी से कि लास्ट में जो क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा वो आपको खुद करना है। ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे होंगे, इसके ऑप्शन यही हैं, ठीक है, ऑप्शन यही है आपके, केवल आपको चेक करना। थोड़ा सा हिंट मैं दे देता हूँ, देखिए हिंट देना मेरा काम है। यहाँ से आप चेक करेंगे मेरे भाई कि इन दोनों का डिफरेंट 4 है, इन दोनों का डिफरेंट आपका 9 है, इन दोनों का डिफरेंट आपका 11 है, इन दोनों का डिफरेंट आपका 19 है, ठीक है। अब देखिए डिफरेंट के अकॉर्डिंग ही आप चेक कर पाओगे कि डिफरेंट कम होता है तो क्या होता है, अंश छोटा होता है, हर बड़ा होता है तो क्या कंडीशन लगती है। तो आप इसी के अकॉर्डिंग पहले आप 5 क्वेश्चन को पढ़ें, उसके बाद इस 6वें क्वेश्चन को आप सॉल्व करें, 6 क्वेश्चन को पढ़ें, उसके बाद 7वें क्वेश्चन को इसको सॉल्व करें। आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, आप खुद बता पाओगे कि इसका आंसर ये है। तो बताइए मेरे फ्रेंड, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। प्लस कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर बताइए, क्योंकि आप कमेंट नहीं करते हो, लेकिन इसका आंसर बताने के लिए आप कमेंट जरूर करोगे। तो आप मुझे बताइए कि इसका आंसर क्या है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।